लगातार हमारे को 4 दिन से निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो तकरीबन तकरीबन ₹500 निफ्टी ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से हमारे को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस गिरावट में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, तो कौन से लेवल्स पे आपको एक बाउंस बैक मिलेगा जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपनी एग्जिट प्लान कर सकें। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया उसको जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे कि आप ये गिरावट देख रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पहले से प्रिपेयर्ड थे। और संडे के दिन इस गिरावट को आने से पहले मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर करी थी कि हमारे को निफ्टी में एक बिग करेक्शन कमिंग सून जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेरे को पूरा पूरा यहाँ पे आइडिया था कि यहाँ पर हमारे को मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। इस वजह से मैंने यूट्यूब पे ये पोस्ट डाली थी, ये वीडियो अपलोड की थी। साथ ही साथ में हमारा जो बुलेटिन है वहां पर हमने 17 को ही एनालिसिस दे दी थी मैंने, कि जहां पर हमारे को एबीसी के फॉर्मेशन में बी ऊपर, सी वेव के लिए हमारे को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, अनटिल हमारी डायरेक्शन ये बी वेव ही कंप्लीट कर रहा है, एक बाउंस है, जिसके बाद हमारे को डाउन साइड का ही मोमेंटम देखने को मिलना था। उसी तरीके से मार्केट ने नेक्स्ट डे ही हमारे को यहाँ पे गैप डाउन दिया, जहां पर ये कंफर्मेशन मिल गई कि बी वेव हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हो ऊपर से मेरी लाइन हट चुकी है। अब हमारा जो बी वेव है ये हमारा एक ऐसा लेवल रहने वाला कि बी वेव के ऊपर अब मार्केट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं अब हमारे को यहीं से गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे भी हमारे को यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हमारी 1 देन यहाँ पे 2 कंप्लीट हुई है, जिसको आप यहाँ पे एबीसी के फॉर्मेशन में या डब्ल्यूएक्सवाई के फॉर्मेशन मार्क कर सकते हैं, जो कि 1 और 2 का है, या फिर आप इसको ए और बी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैट पैटर्न हुआ, जिसके कारण हमारे को थर्ड वेव या फिर सी वेव के लिए नीचे की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट डे ही हमारे को बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, जो कि हमारा यहाँ पे निफ्टी में आया। उसके बाद हमारे को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से बी वेव होने के बाद एक हमारे को अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला। सिमिलरली हमारे को बैंक निफ्टी में भी मिला। और ये आप देखेंगे आज जो मैंने पोस्ट किया कि हमारी यहाँ जो बी वेव कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ये पूरा फॉल हमने यहाँ पे कैप्चर किया। और ये पूरी पूरी हमारे को कंफर्मेशन थी कि मार्केट में इस लेवल के नीचे मार्केट को आना इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आज का ही पोस्ट है, जहाँ पर मैंने इसके इंटरनल वेव काउंट भी मार्क करे, 1 2 1 2 3 4 5 3 देन 4 5। कल भी मार्को उसका मार्केट में अंदर एक गिरावट देखने को मिला। कहीं ना कहीं सी वेव अभी हमारी जब कंप्लीट होगी, देन उसके बाद हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मार्केट में सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो ही आपको लॉस होने को देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट ने इस दिन हमारे को यहां पे ब्रेकआउट भी दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है, जिनको नॉलेज नहीं है लेड वेव की, उनकी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगी। बट अगर हम हमारा देखेंगे, जैसे मैंने आपको बुलेटिन में दिखाया कि हमारे लिए ये पूरा का पूरा करेक्टिव बाउंस बैक था। उसके बाद हमारी जो प्लानिंग थी वो हमारे यहाँ पे डाउन साइड की लिए थी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है एक पैटर्न जिसको एबीसी हम काउंट कर रहे थे, वो यहाँ पे अभी हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी इसके नीचे। तो अब बात कर लेते हैं आपके साथ कि क्या हमारे को कौन से लेवल्स पे हमारे को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो गैप बचा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे गैप हमारा यहाँ पे फिल हो सकता है। देन कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हमारी ए, देन बी, देन सी हमारा अगर मूव यहाँ पे कंप्लीट होता है तो हमारे को यहाँ पे अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये एबीसी बन करके एक्स करके दोबारा एबीसी करता है, जिसको हम डबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो वो हम आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना रहेगा। अगर आप कहीं ना कहीं इसमें नहीं, आपको कॉन्फिडेंस, आपको मार्किंग करने का आपको नहीं आइडिया कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप हमारा बुलेटिन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलरली डेली पोस्ट मिलेगी, डेली अपडेट मिलेगी, ताकि आप मार्केट के साथ साथ मोमेंटम को कैप्चर कर सको। तो फिलहाल ये जो है हमारा जो ये लेवल है, इसके नीचे आना हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर ये नीचे आता है कहीं ना कहीं, तो हमारे को इसके बाउंस बैक के लिए हम एक प्लान कर सकते हैं। अगर वो हमारा इंपल्सिव हुआ, जैसे कि मैंने पैटर्न कंफर्मेशन की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, अगर वो इंपल्सिव हुआ, देन हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस गैप को फिल करने के बाद। अगर वो करेक्टिव हुआ तो देन हमारे को एक करेक्शन और देखने को नीचे की तरफ मिल सकती है। और अगर आप रेगुलरली अपडेट चाहते हो तो आप हमारा बुलेटिन ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसका पीछे का लॉजिक और क्या है। ये तो हो गया हमारे वेव काउंट, जो हमारा ए प्लस सेटअप होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे मेरे चैनल पर, तो यहाँ पर मैंने भी वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले कि ए प्लस सेटअप। ठीक है, तो
ये रहा, हाउ टू प्लान ए प्लस सेटअप। तो वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर ए प्लस सेटअप मिलता है, हमारे को हार्डली कॉन्फिडेंस मिलती है उस ट्रेड सेटअप पे, और हम उसको और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब बेसिकली इसके पीछे के दो रीजन है। दो रीजन ये है कि मार्केट जब भी मोमेंटम आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक कोरिलेशन के साथ चलती है, जो कि हमारा डॉलर इंडेक्स है। अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में भी हमारे को यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे हमारे को लगातार 3-4 दिन से हमारे को एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा हार्डली पॉसिबिलिटी WXY खत्म है, और देन हमारे को अपसाइड का मूव मिल रहा है। आप यहाँ पे काउंट भी करेंगे, आपको 1 2 3 4 कैंडल से देखने को मिल रही है, और यही 4 कैंडल हमारे यहाँ पे निफ्टी में भी हमारे को डाउन साइड की मिली है। तो ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने शेयर किया था कि अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी देखते हैं तो आपको एक एज मिल जाएगा, एक प्रिडिक्शन कर पाओगे कि बेसिकली मार्केट में क्या होने की हार्डली पॉसिबिलिटी। और साथ में अगर आपका वेव काउंट है निफ्टी का काम कर रहा है, दोनों को मिलाकर के आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशंस करनी है। साथ ही साथ में मैंने आपके साथ यूएस ऑयल की बात करी थी कि यहाँ पर हमारा बॉटम है, और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जब हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे हमारे को आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे को काफ़ी अच्छी खासी ऑलरेडी यहाँ से मूव देखने को मिल चुका है। अगर मैं इसको बात करूँ कि हमारा खैर टारगेट तो अभी भी ऊपर का है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो तकरीबन मैं जो देख पा रहा हूँ 1:5 1:6 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे 1:6 ऑलरेडी 550 हो चुका है, और जो मेरा टारगेट है वो मेरा इसके ऊपर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 13x का हमारे को मतलब 1:13 का ट्रेड सेटअप है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 5.5 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी भी और ऑब्जर्व कर रहा था, बट ये है अब कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो गिरावट है ये इसकी करेक्शन करेगा, देन उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में ये अपसाइड पे जाकर के अपना टारगेट को फुलफिल कर लेगा। बट अगर जिस तरीके से वॉर चल रही है, अगर ये वॉर ऐसी बड़ी और कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट देखने को मिला, तो हो सकता है करेक्शन डिले कर दे या छोटी मोटी करेक्शन करके एक फटाक से अपसाइड का मोमेंटम दे दे, ताकि जो ये हमारा टारगेट अचीव हो सके। और ये तब मैंने आपके साथ शेयर किया जब वॉर रुकी हुई थी, वॉर का कोई भी बात नहीं हो रही थी, इवन की MOU भी साइन हो चुके थे। वहाँ पर भी आपको कहा था कि अगर वॉर होती है तो भी, अगर वॉर नहीं होती तब भी पैटर्न ने ऊपर जाना था। बट पैटर्न के ये जो तेजी आप देख रहे हैं ये वॉर होने से ही हुआ है। इस पैटर्न को एक एज मिल गया है, इस पैटर्न को एक न्यूज़ मिल गई है, जिससे ये फटाक जल्दी से इसने रिएक्शन दिया है। हो सकता है अगर रिजल्ट नहीं आता, मतलब वॉर नहीं होती, तो हमारे को ये और थोड़ा धीरे देखने को मिलता, बट ये पैटर्न कंप्लीट होने के लिए ज़रूर ऊपर जाना था। तो यही हमारे इलिड वेव की खासियत है, यही हमारी एक ब्यूटी है, तो हमारे को जो है देखने को मिलती है। तो फिलहाल निफ्टी है, तो और अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो ये आप इसको जैसे 1-2 मार्क कर रहे हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ABC भी मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ए वेव है, देन अगेन ABC या WXY के फॉर्मेशन में भी, देन C वेव के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आने के बाद एक आपको बाउंस मिलेगा, देन आप इसको नोटिस कीजिएगा। बट अगर आपको मेरे हेल्प की जरूरत है तो आप बुलेटिन बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, हार्डली रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर पोस्ट मिलती है, रेगुलर अपडेट मिलती है, जिससे आपको एक मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है। और आप हमेशा याद रखें, अगर आप 5 मिनट पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट पे काम कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, सिर्फ आप लॉस तभी करेंगे कि जब मार्केट आपकी डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी। अगर आपकी मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है तो ऑटोमेटिकली पैसा बनने वाला है, बट अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रही है तो ही आपका लॉस होने वाला है। तो वो डायरेक्शन का ही खेल है। अगर आप डायरेक्शन को समझ जाएंगे कि आज गिरावट आनी थी मार्केट में, हमारे को बाय नहीं करना चाहिए था, हमारे को जो भी ट्रेड करना है डाउन साइड पे करना है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन डाउन की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे को एक एज मिल जाती, एक गाइडेंस आपको मिल जाती है, जहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकता है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगी मिलते रहेंगे आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।